एक बहुत ही गर्मजोश और शानदार स्वागत है आज के इस गहरे विश्लेषण में। आज का जो हमारा मिशन है, जो आधार हम लेकर चल रहे हैं, वो कोई आम विषय नहीं है। हमारे सामने एक ऐसी किताब का सार है जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक सोच को हिला कर रख दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। और हमारा मकसद सिर्फ इसके पन्ने पलटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा मकसद उन 6 आर्थिक नियमों को, उन फाइनेंशियल लेसन्स को समझना है जो हमारी स्कूल की किताबों में कभी नहीं थे, कभी नहीं सिखाए गए। शुरुआत में शुरुआती एक ऐसी कहानी से होती है जो सीधा दिल पर लगती है। एक ही समय में 2 पिता होने का कंसेप्ट। एक पुअर डैड जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, उनके पास हर बड़ी डिग्री थी, परंतु आर्थिक रूप से वो हमेशा संघर्ष ही करते रहे, जिंदगी भर परेशान रहे। और दूसरे थे रिच डैड, जो असल में उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्होंने 8वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ाई ही नहीं की, परंतु वो अपने स्टेट के सबसे अमीर इंसान बन गए। ये जो अंतर है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, और यहीं से सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों पिता असल में 2 अलग-अलग मानसिकताओं के, 2 अलग माइंडसेट्स की प्रतीक है। एक तरफ वो पारंपरिक सोच है जिसमें हमारी पूरी सोसाइटी जीती है कि हाड़ तोड़ मेहनत करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पालो। ये एक डर पर आधारित सोच है। और दूसरी तरफ है पैसे को अपने लिए काम करवाने की आर्थिक समझ, या जिसे हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री से नहीं आती, ये आती है जीवन के सच को समझने से। जब एक इंसान समझ जाता है कि पैसे का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाना है, तब जाकर असल अमीरी की शुरुआत होती है। वही तो। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि स्रोत में इस पहले नियम पर बहुत जोर दिया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस बात को समझाने के लिए एक बेहद शानदार और थोड़ी चुभने वाली कहानी का उदाहरण दिया गया है, गधे और गाजर वाली कहानी। वो कहानी सच में आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। होता क्या है कि एक मालिक अपने गधे से काम निकलवाने के लिए उसके मुंह के सामने गाजर लटका देता है। अब वो गधा उस गाजर के लालच में, उसको खाने की उम्मीद में दिन भर बोझ ढोता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। गधे को लगता है कि वो गाजर तक पहुंच जाएगा, पर असल में सिर्फ उसका मालिक अपनी मंजिल तक पहुंच रहा होता है। और किताब बताती है कि कैसे बेचारे आम लोग पैसे के लालच और डर में जिंदगी भर ठीक वैसे ही काम करते रहते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये आज के समाज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। इस डर और लालच के जाल को ही रैट रेस यानी चूहों की दौड़ कहा जाता है। पहले तो गरीब रहने का डर, बिल्स ना चुका पाने का डर इंसान को मजबूर करता है कि वो दूसरों के लिए दिन रात काम करे। और फिर जब हाथ में थोड़ा पैसा आता है तो लालच अपना खेल शुरू करता है। नई गाड़ी, बड़ा घर, दिखावा। लोग ज्यादा कमाते हैं तो उनके खर्चे भी उसी हिसाब से, बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। और ये चक्र, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी बस हर महीने की सैलरी के इंतजार में निकल जाती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस रैट रेस से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल उदाहरण वहां दिया गया है जब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे। उनके रिच डैड ने उन्हें एक स्टोर में काम पर लगाया, और वो भी बिना किसी पैसे के, 0 सैलरी। लगता है कि बच्चों से बिना पैसे काम क्यों करवाया जा रहा है। हाँ, शुरू में उन बच्चों को भी यही लगा, पर जब उन्हें पैसे मिलना बंद हो गए, जब सैलरी की वो गाजर उनके सामने से हटा दी गई, तब उनका दिमाग चलना शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि स्टोर का मैनेजर पुरानी कॉमिक बुक्स को आधा फाड़कर फेंक रहा था। उन्होंने उन फेंकी हुई कॉमिक्स को इकट्ठा किया, दिमाग लगाया और उन्हें किराए पर देने का एक लाइब्रेरी जैसा नया आइडिया निकाला। हर बच्चे से 2 घंटे पढ़ने के 10 सेंट लिए, और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने माइक की बहन को $1 प्रति सप्ताह पर काम पर रख लिया। नतीजा क्या हुआ? बिना वहां खुद मौजूद रहे, बिना अपना समय दिए, उन्हें हर हफ्ते $9.5 की कमाई होने लगी। ये एक 9 साल के बच्चे का बिजनेस था। और यही वो सीख है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि पैसा कमाने के लिए हाथ तोड़ मेहनत करके अपना शरीर घिसने के बजाय अपना दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग की ताकत से एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके लिए काम करे। पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए, बल्कि कुछ ऐसा बनाइए कि पैसा आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाए। ये सोच, ये नजरिया ही एक आम इंसान को अमीर बनाता है। वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन एक सवाल उठता है,
अगर पैसा आ भी गया तो क्या वो रुकेगा? स्रोत में इस पर एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना किस्सा है, लेसन 2 और 3 के रूप में, जहां फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता की अहमियत बताई गई है। बात 1923 की है। शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक मीटिंग हुई थी। उस कमरे में उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब। लेकिन और ये ध्यान देने वाली बात है, 25 साल बाद उनमें से ज्यादा लोग गरीबी में मरे या उन्होंने परेशानी में आके खुदकुशी कर ली। जो लोग कल तक दुनिया पर राज कर रहे थे वो आखिर में बिल्कुल टूट गए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पैसा कमाना सच में उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पैसे को बनाए रखना है, उसको रिटेन करना है। इंसान जब पैसा कमाता है तो उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको एक छोटी सी झोपड़ी बनानी है तो नींव बहुत गहरी नहीं चाहिए, पर अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी विशाल इमारत बनानी है तो आपको जमीन के अंदर एक बहुत गहरी और मजबूत नींव खोदनी पड़ेगी। असल परेशानी ये है कि आम लोग अपनी 6 इंच की छोटी सी नींव पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और थोड़ी सी हवा चलते ही वो ढेर हो जाती है। ये मजबूत नींव और कुछ नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी है। अच्छा। आर्थिक रूप से सक्षम होना है। और इस नींव को बनाए रखने के लिए अमीरदाद ने एक बहुत ही सीधा नियम बताया, KISS नियम, कीप इट सिंपल स्टूपिड। चीजों को बेवकूफी की हद तक आसान रखो। और सबसे जरूरी अंतर जिसे लोगों को समझना चाहिए वो है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारी या बोझ के बीच का फर्क। सुनने में ये टर्म्स बड़े अकाउंटेंसी वाले लगते हैं, पर इनका रियल लाइफ मतलब बिल्कुल अलग है। एकदम अलग है। और मैं इस अंतर को बेहद सरल शब्दों में समझाती हूँ। देखिए, एसेट्स यानी संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि कोई घर जो आपने किराए पर दिया हो, जो हर महीने आपको आमदनी दे रहा हो। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी गलती जो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास करता है वो ये है कि वो अपनी लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उनका लालच और समाज का दिखावा उन्हें अंधा कर देता है। जैसे कि स्रोत में दिए गए एक रियल लाइफ उदाहरण में है, जो कि रॉबर्ट की पत्नी के माता पिता के साथ हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब वो रिटायरमेंट के वक्त आए। उन्होंने सोचा चलो एक बड़ा और शानदार घर खरीदते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो एक अमूल्य संपत्ति बना रहे हैं, अपना सबसे बड़ा एसेट खरीद रहे हैं। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि उस बड़े घर पर प्रॉपर्टी टैक्स का एक विशाल बोझ आ गिरा, लगभग $1000 हर महीने का खर्चा। अब रिटायरमेंट के वक्त जब आमदनी वैसे ही कम हो चुकी थी, वो घर उनके लिए एक ऐसी लायबिलिटी बन गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की आर्थिक सुरक्षा को ही हिला कर रख दिया। वो आखिर में परेशान हो गए। ये किस्सा सच में अंदर तक झंझोड़ देता है। सुनने वालों को यहाँ एक बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिए कि केवल पेपर पर नेटवर्थ का अमीर दिखना काफी नहीं है। असली अमीरी, सच्ची वेल्थ तब आती है जब आपके असेट्स से आने वाली कमाई आपके रोजमर्रा के खर्चों से, आपके बिल से ज्यादा हो जाए। अगर आपकी सारी कमाई आपके दायित्वों में जा रही है तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस थोड़े महंगे भिखारी हैं जो एक महंगे जाल में फंसे हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये शब्द थोड़े कठोर हैं, पर सच्चाई यही है। नहीं, ये सच्चाई सुनना बहुत जरूरी है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? लेसन 4 और 5 हमें यही बताते हैं, अपना बिजनेस करना और पैसा इन्वेंट करना। स्रोत में 1947 की एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी का जिक्र है, मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की कहानी। वो एक यूनिवर्सिटी की MBA क्लास को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से एक आसान सा सवाल पूछा कि उनका असली बिजनेस क्या है। सब हंसने लगे क्योंकि सबको पता था कि रे क्रॉक हैमबर्गर बेचते हैं। पर जब हंसी रुकी तो रे क्रॉक ने एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट है। वो जहां भी अपनी फ्रेंचाइज खोलते थे, असल मुनाफा उस जमीन की कीमत से आता था। क्या शानदार नजरिया था उनका। और अगर हम इसका आर्थिक विश्लेषण करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा समाज लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉई बनना सिखाता है। इंसान पूरी जिंदगी पागलों की तरह मेहनत करता है। किसके लिए? किसी कंपनी के मालिक को अमीर बनाने के लिए, सरकार को टैक्स भरने के लिए और बैंक का लोन चुकाने के लिए। वो अपने लिए तो काम ही नहीं कर रहा। अपने काम से काम रखने का सीधा सा आर्थिक अर्थ है अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम को मजबूत करना। आप जॉब कर रही हैं, करते रहिए,
पर अपनी आमदनी का एक हिस्सा ऐसे बिजनेस में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में लगाइए जो कल को आपके बिना भी चल सकें। और जब इंसान का दिमाग इस दिशा में चलने लगता है तब वो पैसा कमाता नहीं है बल्कि पैसा इन्वेंट करता है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी। उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट वेस्टर्न यूनियन को बेचना चाहा था, लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने, जो उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी थी, उन्होंने इस आविष्कार को समझने से मना कर दिया। उन्हें लगा ये एक खिलौना है। और इस एक गलती के बाद एक नई और विशाल कंपनी AT&T का जन्म हुआ। और इसके अलावा स्रोतों में 1990 के दशक के एरिजोना के मार्केट क्रैश का एक बेहतरीन किस्सा है। हाँ, जब मार्केट गिर रहा था और लोग डर के मारे अपने घर बेच रहे थे। बिल्कुल, चारों तरफ हाहाकार था, लोग पैनिक में थे। परंतु रॉबर्ट ने उस आफत में अवसर देखा। उन्होंने $1 लाख का घर, जो डर की वजह से सस्ते में मिल रहा था, सिर्फ $20,000 में खरीद लिया और थोड़े ही समय में उसे $60,000 में बेचकर बिना किसी फिजिकल मेहनत के सिर्फ 5 घंटे के अंदर $40,000 अपने एसेट कॉलम में जोड़ लिए। उन्होंने अपनी सोच से वो पैसा इन्वेंट कर लिया। इस बात पर मैं जोर देना चाहूंगी कि अमीर लोग सच में पैसा इन्वेंट करते हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे अवसरों को देख लेते हैं जो आम लोग अपने डर की वजह से नहीं देख पाते। जब आम इंसान के पास पैसा आता है तो वो नए कपड़े या नई कार देखता है, लेकिन जब अमीर इंसान के पास पैसा आता है तो वो मार्केट को समझता है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल IQ और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने से आती हैं। और दिमाग का सही इस्तेमाल तब होता है जब आप लगातार सीखते रहते हैं। वही हमारा छठा नियम है, पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना। यहाँ पर एक फीमेल जर्नलिस्ट, एक महिला पत्रकार का किस्सा बहुत ही सीख देने वाला है। रॉबर्ट ने उसका इंटरव्यू लिया था। वो एक बहुत ही शानदार लेखिका थी और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, परंतु उसकी किताबें बिक नहीं रही थी। तो रॉबर्ट ने उसे एक बहुत ही सच्ची एडवाइस दी कि उसको एक सेल्स क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, यानी बेचने की कला सीखनी चाहिए। ये सुनते ही वो पत्रकार नाराज हो गई, भड़क गई। उसे लगा कि उस जैसी पढ़ी लिखी महिला के लिए बेचने का काम एक छोटा काम है, एक अपमान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये हमारे शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी को उजागर करता है। स्कूल हमेशा हमें एक ही विषय में महारत हासिल करना यानी स्पेशलाइजेशन सिखाता है। जैसे डॉक्टर बन गए तो सिर्फ हार्ट के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ। लेकिन, और इस बात को ध्यान से सुनिए, असली आर्थिक सफलता के लिए किसी एक चीज में महारत होना काफी नहीं है। सफलता के लिए अलग अलग क्षेत्रों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना यानी जनरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। उस जर्नलिस्ट के पास एक शानदार कला थी, परंतु उसे बेचना नहीं आता था। और जब तक आप अपनी कला दुनिया को दिखा नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसके अहंकार ने, उसकी ईगो ने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट की अपनी जिंदगी का उदाहरण देखिए। उनका रास्ता कितना अलग था। उन्होंने एक सुरक्षित और अच्छी करियर पाथ को छोड़कर मरीन को अब ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लीडरशिप सीखनी थी, आसमान में उड़ना और डर पर काबू पाना सीखना था। और उसके बाद उन्होंने अपना शर्मीलापन दूर करने और सेल्स सीखने के लिए ज़ीरॉक्स कंपनी में नौकरी की। उनके पुअर डैड इस बात से बेहद निराश थे। उन्हें लग रहा था कि बेटा अपना करियर बर्बाद कर रहा है, परंतु रिच डैड मुस्कुराते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नई स्किल सीखना, नई विद्या हासिल करना ही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत जरूरी है। आजकल लोग, खासकर हमारे युवा, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने के चक्कर में, जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन में बंद कर रह जाते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं, नए स्किल सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन कम उम्र में या किसी भी उम्र में जब आप नए स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, बेचना सीखते हैं, तो आप किसी एक नौकरी के मोहताज नहीं रहते। पैसे के लिए काम करना आपको सिर्फ जिंदा रखेगा, पर सीखने के लिए काम करना आपको अमीर बनाएगा। ये मानसिकता का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को, इन सारे नियमों को अगर हम एक सार में पिरोएं तो क्या निकल कर आता है? एक अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क बस यही है कि वो अपने डर और अपने लालच को कैसे काबू करते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम होना, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को समझना, और सबसे जरूरी बात, मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, असली मेहनत दिमाग से करनी होती है। चूहों की दौड़ में भागने से बेहतर है उस दौड़ के मैदान का मालिक बनना। और अगर मैं सुनने वालों के लिए इसका एक व्यवहारिक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपयोग बताऊं, तो वो ये है कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनका घर या उनकी नई चमचमाती कार
उनका सबसे बड़ा एसेट है, परंतु असल में स्रोत के अनुसार और जिंदगी के अनुभव के अनुसार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली एसेट उसका अपना दिमाग है, उसकी मानसिकता है। जब आप अपने इस एसेट को शिक्षित करते हैं, जब आप इसे नई स्किल सिखाते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करना सिखाते हैं, तब अमीरी खुद चलकर आपके पास आती है। दिमाग खुला रखिए और अपने आर्थिक ज्ञान को बढ़ाते रहिए। क्या शानदार बात कही है। इस आर्थिक ज्ञान और मानसिकता के इस सफर का हम यहीं अंत करते हैं, परंतु जाने से पहले मैं इस विश्लेषण को एक अंतिम विचार उत्तेजक के एक चुभते हुए प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है जो हमारा पूरा भविष्य बदल सकता है, तो सोचिए आज आपकी दिनचर्या में, आपकी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी आदत है जो आपके इस दिमाग रूपी एसेट को बढ़ा रही है, उसकी ताकत को और बढ़ा रही है। और कहीं कोई ऐसी आदत तो नहीं जो जानते अनजाने में आपके ही दिमाग को बंद कर रही है और आपके लिए बस एक और नई लायबिलिटी, एक नया बोझ पैदा कर रही है। इस सवाल को आज खुद से जरूर पूछें। हमारी इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही सोचिए और आगे बढ़िए।